Today is a Holy Communion Day. Today आज इस Holy Communion में बड़े ध्यान से, बड़े समझदारी से आज का वचन जो हम देखेंगे उसको ध्यान रखना, और उस पे जितना गौर आप करेंगे परमेश्वर आपको उतनी बातों के बारे में वर्णन करेंगे। Today's Holy Communion Day, so make sure you are completely on it and try to understand what God is trying to tell you about. पहले वचन से जाने से पहले मैं सिस्टर जी का वेलकम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम रे ऑफ होप चर्च में, वैसे तो ये दुबई से राइट, दुबई से हैं, पर वैसे न्यू जर्सी में रह रहे हैं, आज हमारे चर्च में हैं। हम जरूर जोर से ताड़ी बजा के इनका वेलकम करें जरा। प्रेज गॉड। वी वेलकम सिस्टर जी की जो आप दूर से चल के प्रभु की हजूरी में आए हैं, प्रभु के वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आई से बरकत दे। प्रभु के वचन में लिखा है वेलकम करना अच्छी बात है। अगर आप लोगों को वेलकम करेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्ग राज में आपको वेलकम करेंगे। जब ये दिल खुलता है तो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब ये मुंह खुलता है बहुत सारी चीजें बाहर निकलती हैं। जब ये कान खुलते बहुत सारी चीजें अंदर जाती हैं। आज हमें देखना है कि कौन सी चीजों को महसूस करना है। आज हम महसूस करने जा रहे हैं। आज जब हम कानों से सुनते हैं, जब हम मुंह से बोलते हैं, आज जब दिल से महसूस भी करें। आज कि प्रभु के वचन में लिखा है जो इंसान सुनता है, बोलता है, समझता है, उसे महसूस भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हमारे दुखों को सुना है और हमारे प्रॉब्लम को अच्छी तरह जाना है और उसे महसूस किया है, तब जाके हमें बरकत मिली है। आज जब होली कम्युनियन के टाइम में हम जब आते हैं, आज परमेश्वर की उस कृपा को याद करें और महसूस करें। शैतान में और हम प्रभु के लोगों में यही एक फर्क है। शैतान को वचन सारा पता, वो सुनता भी है, वो उस चीज के ऊपर उसको सारा नॉलेज भी है, बस वो महसूस नहीं करता है। परमेश्वर के वचन में बस उसके जो लोग हैं सुनते हैं। आज वो महसूस करने की हिम्मत परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है। जब इंसान महसूस करता है, उसकी भावना अंदर से बाहर निकलती है। जब वो महसूस करता है, उसको पता लगता है कि परमेश्वर कितना महान है। आज हमें उस इमोशंस को अपने अंदर नहीं रखना, बल्कि जाहिर करना है कि परमेश्वर का प्यार और उज्जवल हो सके। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब इंसान महसूस करता है तो उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में बातें वर्णन होती है। आज कहें कि प्रभु जी, टुडे आई वांट टू फील यू टुडे। मैं आपकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहता हूं। आज जब आप महसूस करेंगे, परमेश्वर आपके नजदीक आकर आपसे बातचीत करेंगे। उसके प्यार को महसूस करें। आज उसकी कृपा को महसूस करें। आज देखें कि परमेश्वर की एक कृपा को एक इंसान महसूस करने जा रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है जब इंसान किसी चीज को महसूस करता है तो वो अपने मुंह को बंद नहीं कर सकता है। आप टेस्टिमनी तब देते हो क्योंकि आपने अच्छी चीजों को महसूस किया है। आप अच्छी चीजों को तब बोलते हो क्योंकि आपने अच्छी चीजों को अनुभव किया है। आज प्रभु के वचन में लिखा है जब परमेश्वर किसी को उसकी कृपा, उसकी ब्लेसिंग, उसके मिरेकल को महसूस करवाता है तो परमेश्वर में वो इंसान बहुत बड़ी गवाही देता है। जल्दी से देखिए यूहन्ना की इंजील उसकी 11 उसकी 38 से लेके 44 आयत तक पढ़ेंगे हम, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो महसूस करने की क्षमता है वो इंसान को दी गई है। तो क्योंकि तभी प्रभु के वचन कहता कि आज मैं अपनी कृपा आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, आप बस उसको समझ के बस इधर से कान में डाल के बस अपने दिमाग में ना रखें। जब अपने दिल की जमीन पे उतारते हैं तभी महसूस का पाठ शुरू होता है। आमीन।
so that when you hear, you accept it and do it. देखिए आज एक चमत्कार परमेश्वर करने जा रहे हैं। So today God is trying to do a miracle here. प्रभु के वचन में लिखा है, चमत्कार वहां होता है जहां पर इंसान का दिल खुला होता है। The miracles only happen when the heart of man is open. वहां के जहां अगर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करें कि उसके दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है, तो जितनी मर्जी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। If God is trying to open a door, there is nobody behind the door, then there is no use of work on that. परमेश्वर को पता है कि इस दिल के दरवाजे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने खुद बनाई हैं। And God knows that behind the door of your heart, He has made so many things. उसने इस दिल में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। He has filled up so much love and love behind. उसने इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पीस भरा हुआ है। He has filled so much peace in the heart. उसने इस दिल के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स रखी हुई है। He has filled up so many feelings behind your heart. उसने इस दिल के अंदर बहुत सारी अच्छी बातों को स्टोर करके रखा हुआ है, So many good things behind your heart. क्योंकि शैतान उस दिल को बंद कर देता है। Because the devil closes the door. यीशु ने अपने खून के द्वारा उस बंद दरवाजे को खोल दिया है, By pouring His blood on us has opened that door. तभी हैकल का पर्दा फट गया था। That's why the cloth क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मौत से उस सारी चीजों को अब ओपन कर दिया, फ्री कर दिया है। by the death of Christ, He finished everything. अब आपके दिल पे शैतान का जोर नहीं होना चाहिए। The devil should not have a hold. आपकी इमोशंस पे शैतान का जोर नहीं होना चाहिए। Should not have a hold of your emotions. जब हम यूहन्ना की इंजील 11:38 और 44 से हम तक पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, Then Jesus again groaning in himself came to the tomb. यीशु बहुत groan करता हुआ एक टूब के पास आया. It was a cave वो एक cave थी. and a stone lay against it. उसके आगे एक पत्थर रखा हुआ. Jesus said, Take away the stone. यीशु ने बोला उस पत्थर को हटा. परमेश्वर आज एक कब्र के पास जा रहे हैं। God is going to a grave. आपको पता है कब्र के पीछे कौन होता है? And you know who is behind the grave. कब्र के पीछे एक लाश होती है। And there is always a dead. वहां पे कोई अच्छी फीलिंग्स वाली बातें नहीं होती है। There is no good feeling. वहां पे सिचुएशन खत्म हो जाती है। All the situation ends there. वहां पे हर एक जिंदगी का एंड पॉइंट हुआ होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हमारी आत्मिक जीवन का एक एंड पॉइंट था, परमेश्वर ने आकर हमें वहां से खड़ा किया है। आज परमेश्वर उस कब्र के पास जा रहे हैं, क्योंकि उस कब्र के बीच में कोई इंसान है। प्रभु के वचन में लिखा है, कोई शरीरी मौत जौन सी शैतान हमें डराता है, को वो वाली मौत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। एक बार याद रखें, मसीह में इंसान मरता नहीं है, सोता है, और सोने वाला इंसान फिर जागता है। आज परमेश्वर एक सोए हुए इंसान को जगाने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो उस इंसान का नाम लाजर है, और वो लाजर इनकी परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो इस परिवार से बहुत प्यार करते थे, और परमेश्वर चाहते थे कि उस परिवार में कोई मुश्किल ना आ सके। जैसा प्यार परमेश्वर वहां अपने लाजर की फैमिली के साथ करते हैं, वैसा प्यार परमेश्वर हमारे साथ भी रखा है। He said it was a cave and a stone against it. Jesus said, Take away the stone. आज आपके जीवन में देखिए कौन से ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन को रोक के बैठा है। परमेश्वर कहता है अगर अच्छी चीज को लेना है, वो पत्थर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अंदर के इंसान को जिंदा करना है तो उसको बाहर निकालना, उसको पत्थर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जीवन में खुशी आनी चाहिए और आपके जीवन में इच्छा नवी आनी चाहिए, तो आपको वो वाले दुनियावी तौर के पत्थर को अपने दिल से हटाना है। है ना, जो वो जौन से ऑब्स्टेकल है, हमारी स्टबर्ननेस का ऑब्स्टेकल है, हमारी जिद्दीपन का ऑब्स्टेकल है, हमारे प्राउड का ऑब्स्टेकल है, हमारी और बुरी हरकतों का ऑब्स्टेकल है। तभी प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, अगर रोमियो की 8 और 28 पढ़ते हैं, I appeal to you brothers to watch out for those who cause divisions, create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. उनसे ध्यान से रहें जरा।
हाँ, उनसे ध्यान से रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी प्रभु के वचन में लिखा है वो ऑब्स्टेकल जौन सा है वो इन लोगों की थ्रू से जब हम इनके साथ संगति करते हैं वो ऑब्स्टेकल हमारे जीवन में पड़ जाते हैं। So the word of God is saying that because of those people that obstacle came in their life. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब आप संगति इन लोगों के साथ करते हैं तो आपके जीवन में जहां से एक पीस खत्म हो जाती है वहां पर एक बहुत बड़ी दीवार पड़ जाती है। When you fellowship with these people, then there's the peace that is in your life is stolen. There is a wall between you and God. तब आपके जीवन में होप खत्म होनी शुरू हो जाती है। There is no hope in your life आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो नहीं पाता है because you cannot connect to God. क्योंकि आप इन लोगों के साथ जब हम संगति करते हैं इन लोगों के बीच में रहते हैं तो हमारा जीवन में एक आस और एक सौरव बहुत बढ़ जाती है। And as you fellowship with them, then your life is full of sorrow and grief. तभी यीशु आज कब्र से किसी को जिंदा कर रहे हैं तो उसने पहला शब्द क्या बोला है? टेक अवे द स्टोन फर्स्ट। When he's trying to make that person arise from his sleepness, the first thing he says, take the stone. उस रुकावट को पहले अपनी जिंदगी से दूर करें, He says, take out that trouble. उन हरकतों को अपनी जिंदगी से दूर करें, उन इच्छाओं को अपनी जिंदगी से दूर करें, और अभिलाषाओं को अपनी जिंदगी से दूर करें, वो सारी बातों को जिंदगी से दूर करें जो परमेश्वर आपके बीच में दीवार बना देती है। Any type of discussion, anything that makes a wall between you and God, remove it away. That's why रोमन 8:28 में ऐसा लिखा है, and we know that for those who love God all things work together for good for those who are called according to his purpose। कहते जो परमेश्वर को प्यार करते हैं उसके पर्पस को हमेशा फुलफिल करने के लिए आगे रहते हैं। The people who love the God and is always in the fulfilling the purpose of God. प्यार प्रभु को करें तो काम दुनिया के पूरे करें तो वो प्यार प्यार नहीं होता। If you love God and do the purposes of the desires of the world, नाम प्रभु का हो तो काम किसी का और का हो तो वो काम काम नहीं होता। if you do things in the name of God, but that thing is for the world, that's मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में लिखा है आपकी बुराइयों को परमेश्वर पकड़ के अपने अच्छे पर्पस में तब्दील करने की हिम्मत रखता है। your loopholes God can take it and use it for his purpose. ये मत सोचा करें कि आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं, बहुत सारा पाप आपके जीवन है, वो उसी पाप को पकड़ के एक अपने अच्छे पर्पस के लिए यूज कर सकता है। He has so many troubles, so many mistakes and everything, but he can use those things for him for his good purpose. जब इंसान पाप में होता है, गलती में होता है, तभी परमेश्वर से पकड़ के उसे पूरी तरह तब्दील करता है। And only when the person is sinning and into big trouble, only then God takes him and uses him and make him according to his purpose. जब उस कब्र में से उस इंसान को निकालना है तो जीसस ने बोला टेक अवे द स्टोन। So when he says to take the, when he was thinking to take the person out of it, he said, take away the stone. अब जब वो पत्थर को उठाने लगा था अब उसकी बहन कुछ बोल रही है। Now as people were removing the stones, his sister said something. जब आपके जीवन में कोई ऑब्स्टेकल्स होते हैं तो अगर जब आप उस ऑब्स्टेकल्स को दूर करना होता है तो लोग और रिश्तेदार आपको जीने नहीं देते हैं। So as you want to remove obstacles from your life, your friends, your relatives don't, they're asking you then. यहाँ पे लिखा है उसकी सकी बहन ही बोल रही है, He says his own sister says, आपके रिलेटिव्स ही बोलेंगे, your relatives will say, कि आपके 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 भाई बहन ही बोलेंगे पहले। प्रभु को उसके बदले लगा मार्था कह रही है, then Martha said, मार्था द सिस्टर ऑफ हिम, Martha जो उसकी बहन थी, जो लाजर की बहन है, who was dead, said to him, Lord, by this time there is a stench। so that is time, वहां पे बहुत बड़ी बदबू है। already, I mean, it's not good. For he has been dead for 4 days। 4 दिन से मरा हुआ है. कहते कि वहां पर अब और कुछ नहीं है, वो 4 दिन से मरा हुआ, वहां पर बहुत सारा बदबू है वहां पर। There's a foul smell, he's been dead for 4 days, there's nothing good there. मार्था रो रही है कि मेरा भाई जिंदा हो जाए, पर कंडीशन भी बता रही है, पर बदबू भी है वहां पर। Martha wants that his brother to rise up, but she's telling the condition of हमें अच्छी चीजें सभी प्रभु से चाहिए भी है, पर हम कंडीशन भी साथ में रख देते हैं। Now we want so many good things from God, but we put a condition. प्रभु के वचन में लिखा है प्रभु के पीछे होना है तो कंडीशंस को पीछे रखना है। God says if you want to follow God, then you have to remove the condition. परमेश्वर वर्ल्ड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। God do not compromise at all. परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों को नहीं देखता हूं, मैंने उस शर्म को नहीं देखा, मैंने उस पर्पस को नहीं देखा, मैंने आपकी जिंदगी को तब बचाया है जब लोग मुझे कोड़े मार रहे थे। He says that I do not see all those things when my shut up all there, but I saved you when people were after you. मुझे आपसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। He says I love you so much that it's my desire to save you. मार्था रोती रोती यीशु के पास कह रही है कि मेरा भाई मर गया है। Martha was crying and saying, God, my brother is dead for the last 4 days. तो यीशु कह रहा है कि अगर वो मरा है आज वो मुर्दों में से जिंदा होगा। But then Jesus said, if he's dead today, he will
हमारा विश्वास जौन सा है, हमारे विश्वास में बहुत सारी कंडीशन जब आ जाती हैं, हमारा विश्वास डाउन हो जाता है। If you put so many conditions, then your faith is always goes down. जब कि परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को लगाना है तो कंडीशंस को खत्म करना है। If you want to live with God, you have to put an end to your conditions. By this time there is a stand, for he has been dead for 4 days. इस समय वो 4 दिन से मरा हुआ था। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। Let's see what the Lord. मैथ्यू 19:26 ऐसे कहती है, but Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with the God all things are possible. एक इंसान जब इस हालत में परमेश्वर के पास जाता है तो अपनी मुश्किलों को बताता है, तो कहता है अभी ये हो नहीं सकता, तो परमेश्वर कहता है इंसान के लिए ये शायद मुश्किल हो सकता है पर परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल में तब कन्वर्ट करता है जब आप कंडीशन को छोड़ देते हैं। आज कहें कि प्रभु जी कंडीशंस नहीं है, प्रभु जी आपके साथ मेरा फेथ है। जो बिलीव करता है वो पाता है, जो अपने आप की जीवन को सरेंडर करता है वो वंडर्स को देखता है। जब अगर आप डबल ब्लेसिंग चाहिए तो ट्रबल्स भी आती हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि विद द मैन दिस इज इम्पॉसिबल, विद द गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टुडे। अगर आपको सारे संसार के लोग आपके रिश्तेदार छोड़ जाते हैं पर ये कहें कि प्रभु जी तू फिर दोबारा मुझे वहां पे खड़े होकर उनको वापस लाने की हिम्मत रखता है। आप ये ना सोचो कि आपको परमेश्वर यहाँ पर अकेला रखना चाहते हैं और दुनिया से अलग रखना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा उसने संसार से अलग किया है कि वो लोग आपकी जिंदगी को देखकर आपकी जिंदगी की टेस्टमनी सुनकर अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ जोड़ सके। ये लाइट ऊपर तब लगती है कि सारी जगह रोशनी हो सके। अगर लाइट कहीं कॉर्नर में जाके लगा दे तो पूरी जगह रोशनी नहीं होगी। तभी परमेश्वर कहता है कि मैंने अलग इस करके किया कि आप उस लाइट की तरह सबके सामने ऊपर हो सको। तो आप जब ऊपर होंगे, आप जब हाईएस्ट पोजीशन पे परमेश्वर रखेगा तो लोग आपको देखेंगे और आपको देख के वो वापस आपकी तरफ आ जाएंगे। अगर हम यशाया और 40 और 31 में ऐसा लिखा है, but they who wait for the Lord shall renew their strength, they shall mount up with the wings like eagles, उकाब की तरह अपने पंखों को लहराते हुए ऊंचा उड़ेंगे। They shall run and not be weary, they shall walk and not faint। जो परमेश्वर की प्रॉमिस पे टिका रहता है, उसकी आंसर्स की वेट करता रहता है, एक दिन आएगा परमेश्वर उकाब की तरह आपको ऊंचा करेगा। कोई नहीं बुलाता है, कोई आपको नहीं पसंद करता है, आप वेट करें, ये लोग दोबारा वापस आएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि उन लोगों को भी पीस चाहिए, उनको भी शांति चाहिए, उनको भी सामर्थ्य चाहिए, उनको भी बरकत चाहिए। कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता मेरे को बरकत नहीं चाहिए। जैसा पैसा बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए, उसी तरह शांति भी बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। क्योंकि जब तक पैसा अगर शांति नहीं हो, पैसे का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके यहाँ पीस है, आप तो पैसा दोबारा कमा लोगे। तभी प्रभु के वचन देव, बट दे हु वेट फॉर द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, उकाब की तरह ऊंचे हो जाएंगे। आपको पता है जो ईगल एक पक्षी है वो इतना ऊंचा कैसे उड़ता है? वो आसमान की बहुत ऊंचाई तक जाके भी उड़ सकता है। आपको पता है कि जैसे विंड को टकराता है उतना ही वो ऊपर होता रहता है। जैसे विंड स्ट्राइक करती है उसे वो और ऊंचा होता है। जैसे लोगों के ताने आपको पड़ेंगे, परमेश्वर के नाम में आप और ऊंचे हो जाओगे। जैसे परमेश्वर में आपको लोग तंग करेंगे, आप और ऊंचे हो जाएंगे।
तब हम ये कभी नहीं सोचते कि साथ वाला कोई चुगली कर रहा है, And then we don't think that this guy is doing something. कोई चुगली कर रहा है उसके बारे में निंदा नहीं करनी है, Whatever somebody say bad things to you, you don't have to think about it. कोई बैक बाइट कर रहा है तो उसके बारे में गलत नहीं बोलना है। Somebody backbites you, you don't have to say anything about it. आपको प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी उसको अकल और बुद्धि दे। You have to pray God give him wisdom and understanding. अगर आपके पीछे से कोई बैक बाइट कर रहा है, एक बार याद रखें आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं। If somebody is backbiting behind you, you understand that you are moving ahead of them. तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे बच्चे उसके प्रॉमिस पे वेट करते हैं, जब वो पूरा होता है वो औकाब की तरह ऊंचे होते हैं और लोग आपको देखते हैं और आपके परमेश्वर की तारीफ करते हैं। Wait on the Lord, renew their strength, and when people look at you, they will glorify you. Your God. जब मार्था ने कहा कि वहां से बदबू आ रही है, 4 दिन से कब्र में है, तो उसके वो रो रही है, वो चाहती है कि वो मेरा भाई जिंदा हो जाए, पर उसको ये भी पता है कि अब अगर वो पत्थर को हटाएंगे वहां से बदबू बहुत आएगी, क्योंकि वहां पर लाश 4 दिन से पड़ी है। And Martha was trying, she wants a brother to rise, but she has a condition that there's a foul smell for last 4 days. अब ये याद रखें, जब हमारी आत्मिक जीवन एक मृत्यु जब हो गई थी, जब हमारी आत्मिक जीवन खत्म हो गई थी, जब परमेश्वर ने तब भी आकर हमें वहां से उठाया है, जिंदा किया है कि अभी भी हार नहीं है, अभी भी आपके जीवन में एक नई इच्छा पैदा मैं कर सकता hूं। Amen. God says, even from that I can renew, I can take you back. Jesus said to her, यीशु ने कहा, did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God? मुझे नहीं कहा था कि तू विश्वास रखे कि तू खुदा का अनुग्रह देखेगी। कह रहे, क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा कि जब तू विश्वास में बनी रहेगी तो परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के बरकत को, परमेश्वर को चमत्कार को अपने जीवन में बयान कर सकेगी। If you would believe, you would see the glory of God, the miracle of God in your life. क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये भाई बहन का जो प्यार है ये बहुत बहुत गूढ़ा है, बहुत आपस में बहुत इस तरह है कि बहुत अच्छी तरह वो रहते थे कि वो उनसे दूर होने का गम बहुत था। But the relationship between Martha and Lazarus was very deep that they cannot afford to lose any one of them. उसी तरह जैसे हम अगर अपने बच्चों को खो देते हैं, अपने रिश्तेदारों को खो देते हैं, हमें दुख जरूर होता है। The same way as we lose our kids and the relatives we lose. अगर हमें लगता है कि वो पाप की गंदगी में है, उनसे बहुत स्मेल आ रही है पाप की, पर एक बार याद रखें, बिलीव करें, वो भी उस पाप से निकल जाएंगे। And you know that they are into the ruts of sins and everything, but if you believe, they will also come out of it. क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको उठा सकते हैं, आपकी प्रार्थना से उनको भी उठा देंगे। God can raise you because of your prayer, then God can raise them because of it. Did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God? Then they took away the stone from the place. क्योंकि वो पत्थर जब तक हटता नहीं है तब तक मरा हुआ इंसान अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। Then the stone is not rolled away from your life, the dead person cannot come back to life. मैं फिर बता रहा हूँ, जब दिल का दरवाजा खुलता है, बहुत चीजें बाहर से अंदर भी आती है, अंदर से बाहर भी जाती हैं। When the door of the heart opens, so many things come out and so many things come in. संसार के साथ जब दिल लगाओगे तो दुनिया की लोगों की इच्छा, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी पोसेसिवनेस आपके दिल के अंदर जाती है। If you put your heart on the word, then all the things of the word will come into your heart. अगर आप अपने दिल से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करते हो तो एक बार याद रखें कि वो चीज आपके दिल से बाहर निकले कि दूसरे की जिंदगी अब दोबारा वैसी ना, उसकी जिंदगी की नई स्ट्रेंथ मिल सके। But if something comes out of your heart, make sure that his life is not the same life, it's a different life. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, जब दरवाजा खुलता है कौन सी चीज अंदर जा रही है। आपको बहुत ध्यान रखना है, when the door is open, what thing is coming in. हर चीज की एंट्री यहाँ पर नहीं है। Everything is not permitted in the heart. ये दिल कहता है कि परमेश्वर ने कहा ये दिल मेरा दिया हुआ है, इस पे अधिकार मेरा, क्योंकि मैंने आपको संपूर्ण तौर पे खरीद लिया है। And he says, this heart is mine, not yours, because I paid a price. ये याद रखिए, जो जिंदगी हम जी रहे हैं ये हमारी अपनी जिंदगी नहीं, परमेश्वर ने इस जिंदगी को खरीदा हुआ है। You gotta understand the life that you're living is not yours, it is God has. जो जौन सी डिजायर्स को अपने अंदर ले रहे हैं तो उसको कहेंगे प्रभु जी वही मेरी दिल के अंदर जाए, वही मेरी जिंदगी में आए जो प्रभु जी तेज को प्रसन्न कर सके। Pray about God, only those things come to me that pleases you and that what you want in life. When you take the stand for Christ, God takes stand for your problems. आपको लगे एक step आगे बढ़ो, वो आपके लिए एक step लेता है. तभी कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, परमेश्वर आपकी मुश्किलों और आपकी बीमारियों के ऊपर के जितनी मुश्किलें पड़ती हैं उस पर स्टैंड लेता है। If you take a stand, what God says, God will take a stand in every all the situations that you Then they took away the stone from the place where the dead man was lying. वहाँ पे एक मरा हुआ लेटा हुआ था. And Jesus lifted up his eyes and said, यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठा Father, I thank you that you have heard me. के पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे सुन लिया.
उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जी तू मुझे सामर्थ दे कि मैं इसको चंगा कर दूं, इसको ठीक कर दूं। उसने कहा कि प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता, तूने मुझे इस लायक बनाया है, अब मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। He said, God strengthened me that I could do it. But he said, God, I thank you that you heard me. What you heard me will be done. ऐसा जज्बा, ऐसी दलेरी, ऐसा हौसला वाला विश्वास परमेश्वर हमें बख्शता है। That is the kind of faith God gives you. मुश्किलें आती हैं, अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कहेंगे एक ना एक दिन ये दूर हो जाएंगी। Trouble comes, but you have a faith that one day this all will go away. तभी लोग कभी पूछते होते हैं आप मुश्किलों में भी खुश रहते हैं। That's what people ask, how can we be happy in the troubles? हमें वे आउट पता है, We know the way out. उनको वे आउट नहीं पता है। They don't know the way out. उनको लगता है कि दुनिया के लोग पास में है तो वे आउट है। And they think that people in the world, they're near with them, so that's a way out. जब ये कब्र में था वहां पर बहुत हजारों लोगों की गिनती है, पर उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता है। So when he was in the tomb, there were so many thousands of people, but nobody could make him rise. अब वहां पे रिश्तेदार भी हैं, उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं। Relatives were there, they could not make him rise again. उसकी बहन भी जिंदा नहीं कर सकती है। Martha could do it. अब कौन जिंदा कर सकता है? Could do it. तो ये याद रखें, जब ऐसी स्थिति आ जाती है आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन कुछ नहीं कर पाएंगे अगर परमेश्वर ना चाहे तो। So understand, if something like this comes to your life, nobody can help you if God don't want it. आपके माँ बाप, आपके कोई भी कुछ नहीं कर सकता अगर परमेश्वर ना चाहे तो। Nobody can do it if God doesn't do it. अगर आपके भाई, आपकी बहन आपके साथ कुछ अच्छा करती, एक बार याद रखिए परमेश्वर ने उसे इतना इस लायक बनाया कि वो आपसे अच्छा कर सके। So if your brother or sister do something good for you, then make sure to understand that God has made her. इंसान की इतनी कुवत नहीं है, इंसान की इतनी पावर नहीं है कि वो किसी के लिए कुछ अच्छा कर दे। Man doesn't have that strength that he could do any good for anyone. ये परमेश्वर आपके दिल, आपके जहन में डालता है कि आपकी एफर्ट से दूसरे इंसान को कुछ अच्छा मिल सके। But that's the effort in your heart that somebody else would get good out. हमारी प्रार्थनाओं में ऐसा असर होना चाहिए, हम आंखें उठा के कहे प्रभु जी मुझे पता है तू मेरी हर बारी प्रार्थना सुनता है, इस बारी भी तू मेरी प्रार्थना सुनेगा और ये इंसान चंगा हो जाएगा। And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. प्रभु के वचन में ऐसे कहा था, 3:5 में ऐसा लिखा है, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understandings. कहते अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि, अपनी पोजीशन, अपनी एजुकेशन, अपनी जितनी स्ट्रेंथ पे भरोसा मत रखें। कहते कि जब आप परमेश्वर विश्वास रखते हैं, आपकी सारी जौन सी आपकी ऊपर क्वालिटीज होती हैं वो परमेश्वर उसको एनहांस करता है, उसको खूबसूरत बनाता है कि आप उस क्वालिटीज को यूज कर सको। है ना, कई बार लोग कहते हैं कि डिग्रियां लेके बैठी नौकरी तभी भी नहीं मिलती। है ना, डॉक्टर्स भी बैठे हैं कहते नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिल जाती है कहते पैसे में बरकत नहीं मिल रही है। बैंक बैलेंस भी होता है फिर भी कहते हैं कोई टिक नहीं रहा है। घर में पैसा आ तो रहा है पर पैसा टिक नहीं रहा है। आप अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहे हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर याद रखो रिजल्ट परमेश्वर के हाथ में है। आप जब अपनी मेहनत करते हो तो याद रखो रिजल्ट प्रभु के हाथ में ही है। परमेश्वर आपकी छोटी छोटी चीजों को पकड़ के उसको ब्लेस करने की हिम्मत रखता है। अगर आपके जीवन में $10, आपकी परमेश्वर 10 को 100 बनाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि परमेश्वर में आपने उस अपनी नींव को मजबूत किया हुआ है। It's not by our own understanding, it's just because we trust on the living God. ज़बूर 40:4 में ऐसा लिखा है, Blessed is the man who makes the Lord his trust. इस वर्स को तो अपने जीवन में बांध लें जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not turn to the proud, to those who go astray after a lie. कहते कि ऐसा ना हो कि अपना जौन सी समर्थ, अपनी स्ट्रेंथ आपकी घमंड में तब्दील हो जाए। तभी मैं अपने प्रोग्राम में ये बता रहा था कि परमेश्वर ने कभी शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ फरिश्ते को बनाया था। यीशु ने लूसीफर को नहीं बनाया, जीसस ने एंजल को बनाया था। वो लूसीफर अपनी हरकतों की वजह से बना है, अपने घमंड की वजह से बना है।
ये बात याद रखे, परमेश्वर अच्छी चीज को ही बनाता है। Always remember that God, शैतान अपने घमंड से वो स्वर्ग से आसमान से नीचे फेंका गया है। whether it's proud, he was thrown from heaven to earth. तभी कहते हैं कि उसको विश्वास को इतना कायम रखे कि आपकी जीवन में जितनी सक्सेस है वो कभी घमंड में तब्दील ना हो सके। So always try and remember what all success that we get in God, do not change it to the proud. That's why परमेश्वर ने उसी विश्वास से अपनी आंखों को उठा के कहा, पिता तू मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है और तूने मेरी इस बार भी प्रार्थना को सुन लिया है। So in that same faith, he lifted up his eyes to Father and said, "Thank you, Father, for listening to my prayer." 42 कहती है, and I know that you always hear me, मैं जानता हूँ कि मुझे हमेशा सुनता है, but because of the people who are standing पर लेकिन जो लोग यहाँ खड़े हैं, standing by, जो यहाँ खड़े हैं, I said this, मैंने कहा that they may believe that you sent me। कि वो विश्वास कर पाए कि तूने ही मुझे भेजा है। जब यही हमारा काम है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब विश्वास में आते हैं, जब अपनी फेथ को हम अलाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, कि आसपास के लोग जान सके कि यीशु ने आपको नई जिंदगी दी है और परमेश्वर ने आपको इस जगह पे नियुक्त किया हुआ है। So you will understand, if somebody looks at you, they should understand God has given you this life and God made you stand there. You are a living example for others today। आप एक जिंदा मिसाल हैं दूसरों के लिए। क्योंकि जब आप अपने जीवन को इस दुनिया में लेके जाते हैं, मैं आपको बता दूं, दुनिया बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व करती है हमें। So if you, as you walk in the life, people observe it. आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, कब बोलते हो, क्या बातों को आप किस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। पीपल आर गुड ऑब्जर्वर टुडे। They observe everything, how you do, what आप ये ना सोचो करोगे उसको, उन्हें तो पता नहीं लगता, don't think that they don't understand. वो उनको सब कुछ पता लगता है ना, वो सब कुछ पता लगता है, वो आपकी पिक्चर बना लेते हैं। They make a picture of yours. और जब पिक्चर बन जाती है तो फिर पिक्चर को फिर दिमाग में छप जाती है, तो उसकी जो सी इमेज को भी अच्छी तरह वो अपनी आंखों के सामने ले आते हैं। And the picture when is that stuck in the mind and they get the image also of it. शैतान को भी पता है यीशु महान है, Devil also knows that Jesus. वो महसूस नहीं करता है, वो मानता नहीं है, तभी करके वो परमेश्वर के साथ नहीं आ सकता है। That's why he cannot come with God. तभी आप कहें कि जब आप बोलते हो, आपकी पावर, आपके मुंह में इतनी समझ चाहिए, द वे यू टॉक इट शो दैट, कि दूसरे लोग जान सकें कि परमेश्वर ने आपको ये जिंदगी दी है। Kind of power you should have that when you speak, people should think that that's the kind of life God. Now when he had said these things, जब उसने बोला, he cried with a loud voice। नहीं, cried with a loud voice, हाँ चलाकर, उसने जो ऊंचा चलाकर रोके, उसने बोला, लाजर कम फोर्थ, लोग चिल्लाकर रोके, बोला, लाजर बाहर निकल, लाजर तू कब्र से बाहर आ जा। लाजर उसका मारा तो great. उसे चिल्ला के क्यों बोला है? Why did he shout? वो चुप होली भी बोल सकता था। He could speak very silently. क्या उसके ये आवाज उसके कानों तक पहुंचनी थी? Do you think that the voice that come out of Jesus has to reach to his ears? अब जब हम कहते हैं कि अपनी आवाज को खोल के वर्शिप करें, क्या आप इतना ऊंचा बोलें कि स्वर्ग तक आवाज पहुंच जाए? We often say that worship, when you worship, open your mouth, do you want us that voice should reach? प्रभु के वचन में क्या है? He cried with a loud voice। God says, वो रोया चिल्ला के। प्रभु के वचन में लिखा है, पंजाबी च कहते अपने संग दा सरफा ना कर। Right? कि ना, you do not have to just say कि I don't want to do that. You have to कहा, प्रभु जी मेरा सरफा नहीं करता किस चीज दा। Right? है ना? कहते कि अपनी आवाज को ऊंचा रख हमेशा, So make your voice always up. है ना, हमेशा अपनी आवाज को बयान करा कर, अपनी आवाज को बयान किया करो। Always stress your voice. क्योंकि परमेश्वर ने ऊंचा बोलने का कारण ये था क्योंकि जो आसपास के 1000 लोग वहां पे खड़े थे, उनकी आत्मिक जिंदगी मरी हुई थी, प्रभु यीशु के बोलने से उनकी जीवन भी जिंदा हो जाना था। The only reason he shouted because all the people who were standing in the spiritual life were dead, because hearing his voice could bring them life back. क्योंकि प्रभु के वचन में पता लिखा है कि जब हम मुंह से बोलते हैं, इसका अंगीकार करते हैं कि यीशु महान है, The word was, if you say from your mouth that Jesus is God, जब हाथ से ताड़ी बजा के कहते हैं, हम उसका वेलकम करते हैं कि प्रभु जी तेरी मेरे जीवन में तेरे को वेलकम है। we declare which are not welcome, we welcome in your life. जब हम डांस करके नाच के खुशी से प्रभु के गीत गाते हैं, तो इससे पता लगता है प्रभु जी हम तेरे में आज भी एक नई जोश, एक दिलेरी, एक नई प्रॉमिस में तब्दील हुए हैं। Yes, when we have a joy level, we say, God, we are still there with you. परमेश्वर ने बहुत ऊंची लफ्ज से कहा है कि लाजर तू बाहर आ जा। Jesus shouted, and he said, Lazarus, come out. जितने लोग सुन रहे हैं वो भी जान जाए कि यीशु जो बोलता है वो होता है। So that people who are listening, they should understand that whatever he says happens. प्रभु के वचन में लिखा है कि लाजर अब बाहर आने वाला है। And the word of God says, Lazarus is coming out. अब वो लाजर पुराना वाला लाजर नहीं है। It's not the same Lazarus. जिस रीति से वो मरा था, वो उस रीति से अब की जिंदगी नहीं चलेगी। Now the way he was dead is not the same.
हम अपनी गलतियों से अपनी आत्मिक जीवन को मारते हैं, पर परमेश्वर अपने वचन से, अपनी मोहब्बत से, अपने उपकार से उसको नया जीवन देते हैं। फिर हम कभी भी पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं। We live our spiritual life with our habits, with our mistakes, but God can use it, and God, with His love and grace, helps you. हम भी मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है। Also that God made us alive. हमारी होप खत्म हुई थी, परमेश्वर ने उसे जिंदा किया है। Also that God made it. उसने कहा था कि मेरे बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। He said, my children will not lack anything. तभी उसने कहा है लाजर बाहर आ जा। That's what He said. Lazarus, come out. तो प्रभु के वचन में लिखा है, जब वो ऐसा होता है तो वचन में ऐसा लिखा है, The word of God says, जॉन यूहन्ना 5:28 और 29 में ऐसा लिखा है, John 5:28. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out. इससे देखिए क्षमा मात्रो, पर एक समय आ रहा है जब सब अपने इन चीजों से निकल जाएंगे। कि जितने लोग उस कब्र में बीच में हैं, उनके कानों में आवाज पहुंचेगी और वो जिंदा भी हो जाएंगे। All will hear and will come out. And those who have done good to the resurrection of life, और जिन्होंने अच्छा करा है and those who have done evil to the resurrection of judgment. और जिन्होंने बुरा करा है उनके लिए जजमेंट। जितना हम अपनी गलतियों में रहते हैं, हम अपने ऊपर जजमेंट लेके आते हैं, So the more you live in your mistakes, you will judge. कि वो जजमेंट से हम टेम्प्ट होते हैं। Because of that judgment, we tempt. हमें टेम्पटेशंस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर जजमेंट बहुत ज्यादा आ जाती है। When you are intimidated, you feel so much tempted. प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोगों की जिंदगी, आत्मिक जिंदगी और आत्मिक विश्वास खत्म हुआ है, परमेश्वर में इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब यीशु बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान पुकारे कि यीशु ही परमेश्वर है। Dead in spiritual or alive in spiritual, when they hear the voice of God, they will say, everybody will hear the word of God. Every knee shall bow down. तभी प्रभु के वचन में लिखा है, आज परमेश्वर ने हमें हौसला दिया है, उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है। तो आज विश्वास करें कि प्रभु जी, मैं तुझे नजात हिंदा कबूल करती हूँ। That's why if you, God has given you a chance, accept Him. He has given you a strength, receive that word. आज ये टाइम है जब वो कहें कि प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे अपना पर्सनल सेवियर कबूल करता हूँ। And accept God, that Jesus, from this day onwards, I accept you as a personal Savior. बाइबल में लिखा है, when Jesus said, Lazarus come out, and he who had died came out bound hand and foot with the grave clothes. वो शर्म से जो मुश्किल में फंस गया था, उसी से वो बाहर आया है। So with the same thing that he went in, with the same thing he came out. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर जहां पर आप अपनी गलती से पहुंचते हो, परमेश्वर वहां से आपको वहीं से वापस लेके आता है। Whenever you have gone, he will take you from that place only. आपको वहां से लेकर आकर वो लोगों को दिखाता है कि ये पाप में था, अब ये जिंदा हो गया है। He takes you back, he shows to the people he was in the same, but now he is not. आज जब हम चर्च आते हैं, ये हम शो करते हैं कि हम इस दुनिया का हिस्सा थे, पर आज हम परमेश्वर का हिस्सा हैं। So when you come to the church, you actually say that we were part of the world, but now no longer are part. जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप शो करते हैं, आप प्रभु का हिस्सा हो आप। And when you read the word of God, when you pray, you show that you are the child of God. कोई आपको कोई किसी की बात की चुगली करता है तो आप ये कहेंगे कि प्रभु यीशु के नाम में हमें ये काम नहीं करना है। If somebody does the backbiting, you should say to the person, we don't get to do क्योंकि आज हमें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी है, that. We have to pray for the जो हमारे लिए गलत होते उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। we have to pray for others. एक बार याद रखें, मसीह में हम सभी भाई बहन हैं। Understand that in Christ we're all brothers and sisters. चाहे रिश्ता कोई भी हो, पर हम मसीह में भाई बहन हैं। Whatever the relation is, but in God we are brothers and sisters. अगर ये रिश्ता परमेश्वर ने दिया है तो इस रिश्ते को भरपूरी से निभाना भी है। God has given you this relation. Make sure you understand the relation and walk. आज अपने भाई को खड़ा करें, अपनी बहन को खड़ा करें। आज Always help two people, help your brothers and sisters. ये ना सोचा कि इसने 4 साल पहले मेरे को बहुत गलत बातें बोली थी, Don't think that this guy said so many things 4 years back. तभी परमेश्वर ने कहा वो 4 दिन से अंदर था, परमेश्वर ने उसे 4 दिन के अंदर बावजूद होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल लिया है। Because he was there stuck for 4 days, but in that, even from that place, God took him out. टाइम सीमा की कोई भी ऐसी बात नहीं है। जब आपको पता लगे यीशु परमेश्वर है, उदो तभी कबूल करो, तभी नजात आ जाती है। There's no place or there's nothing that's time. ये ना सोचो, You get to know about God, accept Him. ये ना सोचो बहुत लेट हो गई है, Don't think that's very late. आज ही टाइम है। That's the time. तभी परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, That's what God says. गैलेशियंस 5:1 में ऐसा लिखा है, Galatians 5:1. For freedom Christ has set us free. यीशु ने हमें free कर दिया। Stand firm therefore, इससे खड़े रहो। do not submit against to a yoke of slavery. अपने आप को वापस slavery में नहीं लेके परमेश्वर ने हमें मौत से आजाद किया है, परमेश्वर ने हमें मुश्किलों से आजाद किया है। That's why for freedom Christ has set us free today. That's why he says he has set you free. Stand firm therefore, do not submit against the yoke of slavery. खड़े हो जाए और दोबारा से उसको
उस युवा के अंदर उसके नीचे मत जाए कि ऊपर आपके ऊपर जितने भी मौत और परेशानी और बीमारियां आपको हैवी कर दें, Do not come under that slavery so that all the troubles in your life can again make you heavy. बल्कि परमेश्वर ने आपको वहां से राइज किया है। Because God has taken you out of that. यूहन्ना 8:32 में ऐसा लिखा है, John 8. एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच को जानेंगे और वो सच आपको आज सच्चाई आपके कान में है, आप उसको महसूस करें, परमेश्वर में आपको आजादी मिल जाएगी। If you know the truth and you are hearing the truth, make sure you hear it and then that truth will set you. आज सच्चाई आपके पास है और आप उसको महसूस करना आपके हाथ में है। So the truth is there in front of you today that you have to accept it. और उसके रसूलों की करतब 4 उसकी 12 में ऐसा लिखा है, एंड देयर इज सल्वेशन इन नो वन एल्स, किसी के नाम में और कोई उद्धार नहीं है। There is no salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men क्योंकि और कोई नाम इस स्वर्ग के नीचे किसी को नहीं दिया गया by which we must be saved। जिसके द्वारा हम बचा लिए कोई और कोई नाम नहीं है जिससे हम बचाए जा सकते हैं। जाए। No one name through that will become. वचन में लिखा है, और आपको उद्धार, मोक्ष और मुक्ति सिर्फ यीशु के नाम से मिलती है। Deliverance, salvation in the name of Jesus. और अगर जब मुक्ति प्रभु के नाम से मिलती है, आप ये कहेंगे प्रभु वो नाम अच्छा है और मैं उसको अपने जीवन में रखना चाहता हूँ। When salvation comes from Jesus, telling that name is good. आप ये याद रखें कि ये हमारा डिसीजन नहीं होता कि हम चर्च आ रहे हैं। Always remember that's not our decision that we go to church. परमेश्वर ने आपके टाइमिंग्स को ब्लेस किया है, नियुक्त किया है। Because God has blessed and chose that time. आप जब उस टाइम के अकॉर्डिंग टू चलते हैं तो परमेश्वर आपको इतनी हौसला देता है कि आप उस टाइम के थ्रू काम कर सको, And when you walk in that time, God has given you so much ability that you can do things through that. है ना? तभी आप चर्च में आते हैं। That's the only reason you come to church. अगर आप इसकी डिजायर्स के बीच में फंस जाएंगे तो एक बात याद रखें, टेम्पटेशंस आगे आ जाएंगी। If you're stuck in the desires, make sure the temptations are out. इस वर्ल्ड के डिजायर के साथ नहीं चलना है। Don't walk in the desires. आज हम प्रभु की इच्छा के साथ चलें। Let's walk in the word. जैसे लाजर जिंदा हुआ है, परमेश्वर आज परमेश्वर ने हमें भी जिंदा किया है। As Lazarus rose back, God will make you rise back. याद करें उस दिन को जब हम मुश्किल में थे, परमेश्वर ने हमें रे ऑफ होप दी है। Remember that day when you were in trouble and today God has given you a ray. ये अब आस की किरण ही नहीं बनेगी, अब ये वे ऑफ होप भी बन जाएगा। This is not the way of hope only, but this is the way of hope now. अब आपको रास्ता मिल गया है। Now you know the way. जीसस से आई एम द वे ऑफ द लाइफ। You should have मैं जीवन का रास्ता. हाँ, और राह और सच्चाई, हक और जीवन मैं हूँ। I am the way. क्या कहता है, मैं ही जीवन की ज्योति हूँ। I am the light of the life. उसको माने तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को एक नई शेप में तब्दील कर सकता है। Believe that God will change your life. आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे।